बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल थल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस चैनल का बुनियादी मकसद आप तक एजुकेशन के कंसेप्ट को इंतहाई आसान और सादा फहम अंदाज में आप तक पहुंचाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस सीरीज का बुनियादी मकसद आपको निसाब साजी कैसे होती है, इसके मकासद क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, कंटेंट कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, निसाब यानी करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस क्या है, करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और करिकुलम की एवोल्यूशन कैसे होती है। ये है हमारी इस सीरीज का बुनियादी मकसद। तो हम चलते हैं आज अपने पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें आज आपको करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से बुनियादी खबरात से आगाह किया जाएगा और आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि निसाब से क्या मुराद है, निसाब का स्कोप क्या है, निसाब की जो है अक़साम क्या है और बुनियादी तो तौरात हैं कोर्स, सिलेबस और करिकुलम, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है। करिकुलम का जो वर्ड है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है करर, ये उससे डराइव किया गया है जिसके मीनिंग है रेस कोर्स के या रनवे के। A runway on which one runs to reach a goal। ये ऐसा रनवे जिससे आप चल के, जिससे दौड़ के आप जो बुनियादी तौर पर क्या करते हैं, अपनी मंजिल तक का सफर करते हैं। करिकुलम इज द इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम बाय फॉलोइंग विच द पीपल अचीव देयर गोल, आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ लाइफ। करिकुलम क्या है? ये इंस्ट्रक्टिव और एजुकेटिव जो है प्रोग्राम है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपने मकासद हासिल करते हैं, आइडियल हासिल करते हैं और ज़िंदगी को सफर करने के लिए अपना लाएअमल तय करते हैं। इट इज़ अ करिकुलम थ्रू विच द जनरल एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशनल इज कंप्लीट एक्सप्रेशन। करिकुलम ही वो जरिया है जिसके ज़रिए स्कूल अपने जनरल एम्स हासिल करता है और वो एम्स, उन एम्स को कंक्रीट एक्सप्रेशन मिलते हैं। गोया करिकुलम ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की कंक्रीट एक्सप्रेशन देता है। करिकुलम में वो तमाम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कोई इदारा अपने तयशुदा मकासद के हसूल के लिए सरंजाम देता है। गोया वो तमाम अनासिर जो तालीम और तअल्लुम के अमल में मुफीद और मुआवन साबित होते हैं, उन तमाम का मजमूआ करिकुलम कहलाता है। स्टूडेंट्स, करिकुलम के दो बुनियादी कंसेप्ट हैं, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है उसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड कंसेप्ट कह सकते हैं और उसका जो ताल्लुक जो है हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल करिकुलम का कंसेप्ट है वो टीचर सेंटर्ड है। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है वो हमेशा टीचर सेंटर्ड इसलिए होता है कि सब्जेक्ट और टीचर का आपस में चोरी दामन का साथ होता है और बुनियादी डिसीजन जो है सब्जेक्ट को स्टूडेंट तक, लर्नर तक कन्वे करने के वो टीचर ही ले रहा होता है और तमाम एजुकेशनल डिसीजन, लर्निंग डिसीजन जो है वो टीचर ऑन हिज ऑन साइड ले रहा होता है। तो इसलिए उसको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल जो है कंसेप्ट है करिकुलम का कि जिसमें हम सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ाएं। मॉडर्न करिकुलम दूसरा हमारा कंसेप्ट है
جو کہ لرنر سینٹرڈ ہے، اور ماڈرن کریکولم کے اندر لرنر کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے اور تمام ٹیچنگ لرننگ کے ڈسیزن جو ہیں بنیادی طور پر اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختیار کی جاتی ہیں۔ Modern education is the combination of two dynamic processes. The one is the process of individual development and the other is the process of socialization, which is commonly known as adjustment with the social environment. اگر ہم سادہ ترین الفاظ میں کہیں تو کریکولم کا جو ماڈرن کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ افرادی ترقی ہو، افرادی ترقی کا عمل پروسیس آف انڈیویجول ڈیولپمنٹ، اور لرنر کو معاشرتی ماحول سے ہم آہنگ کرنے کا عمل، یعنی انڈیویجول ڈیولپمنٹ، پروسیس آف انڈیویجول ڈیولپمنٹ اینڈ پروسیس آف سوشلائزیشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ ان دا انوائرمنٹ۔ تو گویا ماڈرن کریکولم کا مسئلہ نظر کیا ہے کہ جہاں فرد کی ترقی ہو، جہاں فرد جو ہے وہ اپنی لائف کو بہتر بنائے، وہاں وہ ماحول کے ساتھ بھی ہم آہنگی اختیار کریں۔ According to Cunningham, curriculum is a tool in the hands of the artist. کریکولم ایک ٹول ہے، یہاں آرٹسٹ سے مراد ٹیچر ہے، ٹو مولڈ ہز میٹیریل، میٹیریل سے مراد پیپلس ہیں، اکارڈنگ ٹو ہز آئیڈیاز ان دا اسٹوڈیو۔ تو اگر آپ اس کو آپ دیکھیں ذرا غور سے تو اس میں کچھ بیسک جو ہے وہ کانسیپٹس ہیں، بیسک اصطلاحات ہیں۔ کریکولم ایک ٹول ہے کس کے ہاتھ میں؟ ٹیچر کے ہاتھ میں، جو اسٹوڈنٹ کو مولڈ کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کے مطابق، ایمز اینڈ آبجیکٹو۔ جو ایمز اینڈ آبجیکٹو جو ہے کریکولم کے ہیں، جو اسکول کے ہیں، اور یہ سارا جو کام سر انجام دیتا ہے، یہ جو پروسیس سر انجام دیتا ہے، یہ اسٹوڈیو کے اندر ہوتا ہے، اور اسٹوڈیو سے مراد اسکول ہے۔ گویا ایک ادارے کے اندر ٹیچر طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے جو بھی سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے انہیں ہم کریکولم کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ مورے نے کریکولم کو ایسے ڈیفائن کیا ہے، کریکولم انکلوڈ آل دوز ایکٹیویٹیز which are utilized by the school to attain the aims of education۔ بہت جامع اور ایزی ڈیفینیشن ہے کریکولم کی کہ اس میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں جو اسکول ایمز آف ایجوکیشن کے حصول کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ اینڈ کرو نے کریکولم کو ایسے ڈیفائن کیا ہے، the curriculum includes all the learner's experiences in or outside the school۔ یہاں ذرا غور کیجیے گا، کرو اینڈ کرو کی اور مورے کی ڈیفینیشن کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ مورے کی ڈیفینیشن میں کیا تھا؟ ود ان دا اسکول۔ کننگھام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ود ان دا اسٹوڈیو۔ بٹ کرو اینڈ کرو کہتا ہے کہ وہ تمام لرنر کے ایکسپیرینسز جو اسکول کے اندر ہوں یا آؤٹ سائڈ آف دا اسکول ہوں، جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اندر، سوشلی ڈیولپمنٹ کے اندر، اسپرچولی ڈیولپمنٹ کے اندر اور مورلی ڈیولپمنٹ کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، وہ تمام عناصر مل کر کریکولم کہلاتے ہیں۔ اور ٹی پی نن نے کریکولم کو ایسے ڈیفائن کیا، دا کریکولم شوڈ بی ویوڈ ایز اے ویریس فارم آف ایکٹیویٹیز۔ غور کی بات ہے، ویریس فارمز آف ایکٹیویٹیز، بہت ساری ایکٹیویٹیز کا مجموعہ ہوتا ہے، دیٹ آر گرینڈ ایکسپریشنز آف ہیومن اسپرٹ اینڈ دیٹ آر آف دا گریٹسٹ اینڈ موسٹ پرماننٹ سگنیفیکینس ٹو دا وائڈ ورلڈ۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کریکولم کے اندر تمام نصابی ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جن کا بنیادی مقصد طے شدہ مقاصد تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اور وہ مقاصد ریوالو کرتے ہیں لرنر کے گرد۔
लर्नर की इमोशनल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ। स्टूडेंट, स्कोप ऑफ करिकुलम की तरफ अगर हम देखें तो स्कोप ऑफ करिकुलम को हम मुख्तलिफ डायमेंशन में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल। गोल क्या है? द बेंचमार्क्स और एक्सपेक्टेशंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफन मेड एक्सप्लिसिट इन द फॉर्म ऑफ अ स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ स्किल्स टू बी एड्रेस्ड। सीक्वेंस के साथ हम जिन स्किल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोया हमारे तालीम और ताल्लुम का तमाम अमल जो है वो कुछ स्पेसिफिक एम्स की तरफ जो है, एम्स की तरफ घूमता है, गोल के राउंड घूमता है। गोया करिकुलम के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन का, गोल्स ऑफ एजुकेशन का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का होना जरूरी है और ये बेसिक फिगर है। नंबर 2, मेथडोलॉजी। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर द टीचर ऑफन डिस्क्राइब्ड इन द टीचर्स एडिशन, कि हमने वो कंटेंट जो हम देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनको लर्नर के किस ग्रुप के लिए कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग बेटर होगा? क्या एक मेथड ऑफ टीचिंग बेटर होगा या कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स मेथड होगा? दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन टीचिंग मेथड। मटेरियल क्या होगा? कंटेंट हम कौन कौन सा प्रोवाइड करने जा रहे हैं? द मीडिया एंड टूल दैट आर यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। और एंड पे है द असेसमेंट, द रीजन फॉर एंड मेथड ऑफ मेयरिंग स्टूडेंट प्रोग्राम। आप यूँ कह लें कि करिकुलम का स्कोप जो है, बेसिक जो कंपोनेंट्स है करिकुलम के, ऑब्जेक्टिव्स है, कंटेंट है, मेथडोलॉजी है और एवल्यूएशन है, इन 4 कंपोनेंट की गिर जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है? स्कोप ऑफ करिकुलम रिवॉल्व कर रहा है। करिकुलम की नेचर क्या है? What is the nature of curriculum? The instructional program as indicated by the courses offering to meet the various requirements of a vast heterogeneous population, the course of study embodying outline of knowledge to be taught, all the experiences provided under the guidance of the school। हमने जितनी बातें डेफिनेशन में की थी वो तमाम की तमाम मिलकर जो है वो नेचर ऑफ करिकुलम को एक्सप्रेस करती है। तो अगर हम नेचर ऑफ करिकुलम को देखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनका आंसर अगर तलाश कर लें तो हम नेचर ऑफ करिकुलम को डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट थॉट ऑफ एज प्रोग्राम एंड पैटर्न ऑफ ऑफरिंग? इज थॉट ऑफ टू बी कंटेंट ऑफ कोर्सेज? इज इट थॉट ऑफ टू बी एक्सपीरियंस थ्रू विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड? इन सवालों का जवाब जब हम लें तो वो हमारी करिकुलम की नेचर को एक्सप्लिसिट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम। एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिसे आप टॉट करिकुलम भी कहते हैं। सब्जेक्ट दैट विल बी टॉट, द आइडेंटिफाइड मिशन ऑफ स्कूल एंड द नॉलेज एंड स्किल दैट द स्कूल एक्सपेक्ट सक्सेसफुल। जो हम टॉट करिकुलम है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारा रिटन करिकुलम है, वो असल में एक्सप्लिसिट करिकुलम है, जिसे हम स्कूल का मिशन भी कहते हैं, मिशन ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इसके बाद इम्प्लिसिट करिकुलम है, लेसन दैट राइज फ्रॉम द कल्चर ऑफ द स्कूल एंड द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन दैट कैरेक्टराइज द कल्चर। जो हम कल्चरल वैल्यूज लेते हैं, जो सोशल वैल्यूज लेते हैं, जो हम बच्चों तक अपना कल्चर हेरिटेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ये तमाम का तमाम इम्प्लिसिट करिकुलम है। नल करिकुलम, और बहुत सिंपल सी अंदाज में, तो नल करिकुलम क्या है? करिकुलम का वो हिस्सा जिसे आप खास तौर पर करिकुलम से एक्सक्लूड कर देते हो। आमतौर पर आप देखते हैं कि टीचर टीचिंग करते हुए कहते हैं ये चैप्टर गैर अहम है, इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो वो है जो आपने इम्तहानी तरह से ये चीज़ वो गैर अहम समझ के छोड़ दिया, यदि को प्रैक्टिकल आपने नहीं समझा छोड़ दिया, वो था तो करिकुलम बट आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो क्या था? इसे कहते हैं नल करिकुलम। एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट आर इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस। एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है? कि जिसको स्कूल मुनासिब समझता है कि इन तजर्बात के साथ बच्चों को अगर गुजारा जाए
تو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ معاونت حاصل ہو سکتی ہے. The scope related to what should be taught or learned. ایک تو یہ ہے کہ آبجیکٹو ہوں کہ آپ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر کنٹینٹ کون سا دیا جا رہا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کا جو ڈفرینٹ پارٹس آف کریکولم ہے ان کے اندر ایک سیکوینس ہونی چاہیے, انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ آپ کے جو مختلف سٹرینڈز ہیں, مختلف کمپیٹنسیز